एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में अब नजर आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव लागू करने की विधेयक को मंजूरी मिल गई है। खबर ये मिल रही है कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है और उसके पहले राजनीतिक दलों के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर गंभीर है। जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी की खबर बाहर आई, राजनीतिक दलों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। अब जब ये लागू करेंगे तो जो शेष जो बचा हुआ जिनका कार्यकाल होगा, क्या उनको खत्म करेंगे या फिर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन करवा भी लेती है, बीच में कोई मध्यावधि चुनाव की स्थिति होगी, उस परिस्थिति में क्या असेंबली सस्पेंड रहेंगे, इंतजार करेगा, राष्ट्रपति शासन रहेगा। जेडीयू जैसी बीजेपी की सहयोगी पार्टी पूरी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। तो अभी विमर्श हो ही रहा है, हो जाए तो बढ़िया है। जबकि जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक देश एक चुनाव को देश के लिए फायदेमंद बताया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इसकी सफलता सरकार की मंशा पर निर्भर है। बिल को आने दीजिए, अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है, इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। वहीं जेडीयू नेता और बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया और इसके फायदे भी बताए। पूरी तरह से सिस्टम अनरेस्ट में रहता है, इसीलिए एक देश एक चुनाव से इसको शासन को और व्यवस्था को भी ताकत मिली। हालांकि इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, लेकिन सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। सरकार की मंशा साल 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की है। सवाल है कि एक देश एक चुनाव से विपक्ष को क्या परेशानी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रयागराज में पीएम मोदी ने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने हनुमान मंदिर और संगम तट पर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने संगम तट पर पहुंचकर गंगा पूजन और कुंभ कलश पूजन किया। इसके बाद उन्होंने अक्षयवट, सरस्वती कूप कॉरिडोर और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 5500 करोड़ की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयाग